बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु बिनु छल पद नेहु बिनु छल विश्वनाथ नाम भगत कर लक्षण विश्वनाथ विश्वनाथ नाथ नाथ पद बिनु बिनु छल विश्वनाथ बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु बिनु छल विश्वनाथ नाम भगत कर लक्षण एहु बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत लक्षण एहु बिनु छल विश्वनाथ बिनु छल विश्वनाथ बिनु छल विश्वनाथ। भगवान शिव के श्री चरणों में छल रहित प्रीति होना यही श्री राम भक्त का लक्षण है। भगवान शिव श्री राम जी के स्वरूप को समझा देते हैं और न समझा सकें तो किसी समझाने वाले के पास पहुंचा देते हैं। एक बार की बड़ी अद्भुत घटना घटी। भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को नाग पास में बांध लिया। ब्याल पास बस भये खरारी। अब बड़ी कठिनाई। देवर्षि नारद जी को पता लगा कि भगवान अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के संग मूर्छित हैं, तो गरुड़ जी के पास देवर्षि नारद जी गए, क्योंकि नारद जी तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। गरुड़ जी के पास गए कि तुम चलो, भगवान को संकट से तुम ही मुक्त कर सकते हो। ठीक, मैं चलता हूं। अब गरुड़ जी एक तो भगवान के पास रहने वाले, दूसरे बड़े ज्ञानी, तीसरे बैकुंठ के वासी, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ
निवासी पुर बैकुंठ, निवासी श्रीपतिपुर बैकुंठ। ऐसे गरुड़ जी के पास नारद जी गए और नारद जी ने कहा कि भगवान बड़े संकट में हैं, जल्दी चलो। पूछ दिया गरुड़ जी ने, भगवान को संकट क्या है? कहा कि वे व्याल पास के बस में हो गए। गरुड़ जी ने कहा कि मैं चलता हूं। श्री गरुड़ जी गए और वहां संकेत मिलता है, खगपति तब धरि खाए माया नाग बरूथ। उन माया के सर्पों को गरुड़ जी ने खा लिया। अब जरा विचार करना, यह सर्प भी मायामय है नहीं? है नहीं पर दिख रहे हैं। भगवान भी बंधन में है नहीं पर दिख रहे। अब गरुड़ जी ने उन मायामय सर्पों को खा लिया। लौटकर आने लगे तो यही सोचते जाएं कि अगर मैं न होता तो भगवान को इस संकट से कौन मुक्त करता। भगवान को तो मुक्त मैंने ही किया है। अच्छा, फिर भगवान कैसे जो नागपाश के बस में हो गए? तो ऐसा लगता है कि राम जी भगवान है नहीं। हो सकता है कि राजा के बेटे हों। अब इस तरह के संशय मन में आने शुरू हुए। अब गरुड़ जी तो आराम से रह रहे थे, पर इस संशय ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि सबसे पूछते फिरे। नारद जी के पास गए कि बाबा तुम बताओ। नारद जी ने कहा कि हम क्या बताएं? कहा कि राम जी भगवान हैं या मनुष्य? नारद जी ने कहा कि देखो, हम तो उन भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, हम अधिक कुछ नहीं जानते। गरुड़ जी ने कहा तो हमारे प्रश्न का उत्तर, कहा कि तुम हमारे पिता ब्रह्मा जी के पास जाओ। अब गरुड़ जी मुस्कुराए कि हमारे प्रश्न का उत्तर नारद जी के पास नहीं। तो गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए कि ठीक है, हम समझ गए, अब कहीं और जाते हैं। तो एक मुख वाले ने 4 मुख वाले के पास भेजा। अब ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को देखा कि गरुड़ तुम कैसे आए? अरे महाराज कुछ न पूछो, मुझे एक संशय हो गया है। कौन सा संशय? कि राम जी भगवान हैं कि मनुष्य? मैं देवर्षि नारद जी से समझने गया तो नारद जी ने कहा मेरे पास तो एक ही मुख है, वह भगवान के गुण गाने में लगा रहता है, मैं नहीं समझा सकता। तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। देवर्षि नारद जी ने भेजा है? गरुड़ ने कहा हां उन्हीं ने। ब्रह्मा जी हंसकर बोले कि ऐसा काम वही कर सकते हैं कि उन्होंने मेरे पास भेज दिया तुम्हें। लेकिन गरुड़ एक बात है, क्या? 4 वेद हैं, मैं इन 4 वेदों की ऋचाओं का गायन करता रहता और 4 ही मुख हैं। अब मैं तुम्हें किस मुख से समझाऊं, इसलिए तुम यहां गलत आ गए। अब तो गरुड़ और खुश हुए कि मेरे प्रश्न का उत्तर इनके पास भी नहीं। तो एक काम करो, कहां? तुम शंकर जी के पास जाओ। अब गरुड़ बड़े खुश कि एक आनंद ने भेजा चतुरानंद के पास, चतुरानंद भेज रहे हैं पंचानंद के पास। भगवान शिव
कैलाश पर्वत से चल चुके थे। वे कहीं जा रहे थे और रास्ते में मिल गए गरुड़ जी। और गरुड़ जी ने जो मार्ग में भगवान शंकर को देखा तो चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु बड़ी कृपा, आप मिल गए, अब आप हमें समझा दें कि राम जी भगवान हैं या मनुष्य। शिव जी ने कहा कि समझा तो देता, लेकिन तुम रास्ते में मिले हो, रास्ते में न मिले होते तो मैं समझा देता। या तो तुम वहां रहते जहां तुम थे, या फिर तुम वहां आ जाते जहां हम थे। तो जहां हम रहते हैं अगर तुम वहां तक आ जाते तो खुद समझ जाते, या हम तुम तक आ जाते तो हम तुम्हें समझा देते। लेकिन मिलेऊ गरुड़ मार्ग मोही, कवन भांति समझावो तोहि, कवन भांति समझावो तोहि, कवन भांति समझावो तोहि, भांति समझा भांति, कवन भांति समझावो तोहि, कवन भांति समझा भांति समझा, कवन भांति समझा। मैं तुम्हें समझाऊं कैसे, तुम हमें रास्ते में मिले हो। गरुड़ जी ने कहा, तो फिर आप कोई और जगह बताएं, अपने से बड़ी जगह। अच्छा आप सोचो, शंकर जी कहीं यह कह देते कि तुम्हें समझना हो तो पंचानन के पास नहीं, तुम जरा सड़ानन जी के पास चले जाओ। अच्छा सड़ानन जी तक तो गनीमत है, और सड़ानन जी कहीं यह कह दें कि समझना हो तो जरा दशानन जी के पास चले जाओ। तो एकानन, चतुरानन, पंचानन, सड़ानन और दशानन। पर शिवजी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत था। शंकर जी ने कहा कि गरुड़, तो क्या तुम सचमुच समझना चाहते हो? हाँ महाराज। तो एक काम करो। क्या? पास में नीलगिरी पर्वत है, इस नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषुंड जी रहते हैं, उनके पास जाओ समझने के लिए, कौए के पास। अब गरुड़ चौंके, ऐसे लगा जैसे ऊपर से नीचे गिर पड़े हो। कहां जाए महाराज? कागभूषुंड जी के पास, वही तुम्हें सही समझा सकते हैं। महाराज हमें, पार्वती जी ने कहा आपने क्यों नहीं समझाया? शंकर जी बोले, राम जी की कृपा से हमें मर्म मिल गया था, रघुपति कृपा मर्म में पावा। अच्छा कौन सा मर्म मिल गया था? यह मर्म मिल गया था कि गरुड़ जी को अभिमान हो गया है। नारद जी समझा नहीं पाए, ब्रह्मा जी समझा नहीं पाए, और मैं समझाता तो सारी दुनिया में कहते एक बड़ी मुश्किल से शंकर भगवान समझा सके। नारद जी को तो समझ में नहीं आई, ब्रह्मा जी ने तो समझाया ही, शंकर जी ने बहुत मुश्किल से, क्योंकि हमारा प्रश्न ऐसा वैसा नहीं था।
तो होए है कीन कबहू अभिमाना, सोई खोवे चाहे कृपा निधाना। और भगवान उस मर्म को जान गए, इसलिए कहा इन्हें कागभूषुंडी के पास भेजो, किसी से नहीं कहेंगे कि हम कहां गए थे समझने। खग जाने खगही की भाखा, खग जाने खगही की भाखा, खग जाने खगही, खगही की भाखा, खग जाने खगही, खग जाने खगही। ताते उमा गुप्त करी राखा, ताते उमा गुप्त करे राखा, उमा गुप्त कर राखा, ताते उमा गुप्त कर राखा, क्योंकि खग जाने खग ही क्यों भाखा। खग जाने खग ही के भाखा, खग जाने खग ही। ये पक्षी पक्षी की बोली अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैंने नहीं समझाया। मैंने कहा कि समझना है तो कागभूषुंडी जी के पास जाओ। गरुड़ बार बार कहें कि महाराज आप देख लो, आप समझा सको तो। शिव जी ने कहा कि हम तो समझा ही नहीं सकते, कागभूषुंडी जी के पास जाओ। तो बेचारे गरुड़ जी कागभूषुंडी जी के पास समझने गए। अब कागभूषुंडी जी कथा आरंभ करना चाहते थे, कई श्रोता बैठे थे, लेकिन जैसे ही कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को देखा, कथा आरंभ करे सोई चाहा, कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समझ गए वो खगना करे। कथा आरंभ करे, ते ही समझ गए वो खगना आरंभ करे करे करे। उसी समय गरुड़ जी गए, कथा आरंभ होने वाली है और गरुड़ जी गए। गरुड़ जी को देखकर कागभूषुंडी जी ने प्रणाम किया, मंच से नीचे उतर आए और यही कहा, आज मैं धन्य यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। गरुड़ जी आपकी बड़ी कृपा, और आपको ही नहीं, यह तो मुझे कई बार संदेह हुआ कि राम जी इंसान है कि भगवान, और आपको हो गया है तो कोई बात नहीं। आपको यहां भेजा किसने? शंकर भगवान ने। बड़ी कृपा, वो मेरे गुरुदेव हैं और उन्होंने भेजा है। अब गरुड़ जी का इतना स्वागत किया। अब कागभूषुंडी जी हैं पक्षी और गरुड़ जी भी हैं पक्षी। अच्छा, पक्षी की विशेषता क्या है? यह कागभूषुंडी तो मनुष्य ही थे, भूषुंडी शर्मा थे, लेकिन लोमस जी ने इनसे ज्ञान की बात कही तो लोमस जी की बात को इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। जैसे जैसे लोमस जी बतावें वैसे वैसे ये खंडन करें।
और अंत में कह दिया, भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। पहले राम जी का दर्शन करूंगा, तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। तो मुनि तन भये क्रोध के चीना, मुनि को क्रोध आ गया। क्रोधित होकर मुनि ने कहा, सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपति हो वो पंछी चांडाला। पक्षी बन जाओ। तो काग भुसुंडी हो गए, कौआ। पर श्री कागभूषुंडी जी ने कौआ होना तो स्वीकार किया, पर मुनि के चरणों में प्रणाम करके चले गए। मुनि मति पुनि फेरी भगवान, फिर बुलाया, तुम पक्षी तो हो गए, लेकिन इतना प्रेम है तुम्हें राम जी से। कागभूषुंडी जी ने कहा, राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाय मुनीश प्रवीणा। लेकिन हमने तुम्हें पक्षी बना दिया तो? कागभूषुंडी जी ने कहा कि हमें कोई अंतर नहीं पड़ा। अब मुझे जो भी देखेगा कोई समझाएगा नहीं। क्यों? सूरदास खलकारी कामरी चढ़े न दूजो रंग। हमें काले रंग में देखेगा कोई नहीं समझाएगा। अजाओ महाराज दशरथ के यहां जाकर अपना परिचय देना पड़ता तो वो भी नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, और फिर मेरे पांव नहीं रहे, पंख मिल गए, अब मैं उड़कर आराम से भगवान तक पहुंच जाऊंगा। भुसुंडी शर्मा रहता तो बताना पड़ता कहां से आया, कौन गांव, कहां का रहने वाला। फिर बड़ी मुश्किल से महाराज दशरथ के भवन में एक आध दिन प्रवेश मिलता। लेकिन कौए को तो कुछ पूछना ही नहीं है, यह तो उड़ेगा सीधे आंगन में उतर जाएगा। इसलिए आपकी बड़ी कृपा, हम प्रसन्न हैं। तो कागभूषुंडी जी हैं व्यक्ति, लेकिन बन गए पक्षी। क्यों? भक्ति का पक्ष। और गरुड़ जी भी पक्षी हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान का पक्ष है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, ये ज्ञानी है। तो ये है ज्ञानी, और श्री कागभूषुंडी जी हैं भक्त। तो शंकर जी ने ऐसा भेजा कि ज्ञानी को भक्त के पास भेजो। अब दो पक्षी। अब ज्ञानी जी क्या पूछते हैं? ज्ञानी ही भगति ही अंतर केता, ज्ञानी ही अंतर केता, ज्ञानी ही भगति ही अंतर, सकल कहो प्रभु कृपा निकिता। भगते अंतर केता भगति। ये गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, और कागभूषुंडी जी उत्तर क्या देते हैं? भक्ति ही ज्ञानी ही नहीं कछु भेदा। लेकिन भेद तो हो गया। कैसे? गरुड़ जी कह रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, और कागभूषुंडी जी कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। एक ज्ञान पहले कह रहा है, एक भक्ति पहले कह रहा है। तो दो पक्षी हैं। और शंकर जी की वह बात, समुझई खग खग ही की भाखा। और इसलिए श्री कागभूषुंडी जी ने ऐसी कथा सुनाई, ऐसे समझाया कि गरुड़ जी समझ गए।
और शिव जी आनंदित होते हुए कह रहे हैं कि कौए से समझेंगे तो किसी से जाकर नहीं कहेंगे कि हमें किसने समझाया। गरुड़ जी समझ गए, बड़े आनंदित हुए। फिर वे पूछते हैं कि आपको यह शरीर कैसे मिला? तो श्री कागभूषुंड जी शरीर की कथा भी शंकर भगवान से जोड़ते हैं। कहते हैं एक बार कलयुग में मेरा जन्म हुआ। अब जन्म हुआ कलयुग में, तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, तेहि कलयुग कौशलपुर जाए, तेहि कौशलपुर जाए, तेहि कलयुग कौशल कौशल कौशल, तेहि कलयुग कौशल। जनमत भयऊ शूद्र तनु पाई, पाई तेहि कलयुग कौशल पर जाए, कलयुग कौशल। कलयुग कौशल कलयुग कौशल कलयुग कौशल। उस कलयुग में मेरा जन्म अयोध्या में हुआ, शूद्र परिवार में हुआ। पर यद्यपि रहे हो रघुपति रजधानी, लेकिन तो भी मैंने अयोध्या का प्रभाव समझा नहीं। अयोध्या में पड़ गया अकाल, नर नारी मरे भूखों। बस मुझे लगा काहे कि राम जी भगवान, अयोध्या में अकाल पड़ गया, लोग भूखों मर रहे। राम जी जगत के रक्षक हैं, वे अपनी नगरी की रक्षा नहीं कर पा रहे। तो मेरा भगवान राम से मन उचट गया। अब बोलो भगवान की कसौटी यह रह गई है क्या? अकाल पड़े और उसके बाद भी कोई यह समझ ले कि ये भगवान भगवान नहीं है क्योंकि अकाल पड़ गया इनके यहां। तो मैंने कहा कि छोड़ो इन्हें, राम जी के झंझट में मत रहो, ये कोई भगवान नहीं है, इनकी कोई शक्ति नहीं है। सो मैं अयोध्या से चल दिया और अयोध्या से चलकर कागभूषुंड जी आए कहां? उज्जैनी। गय उज्जैनी सुनो उर्गारी, गय उज्जैनी सुनो उर्गारी, गय उज्जैनी सुनो उर्गारी, गय उज्जैनी उज्जैनी, गय गय उज्जैन गय उज्जैनी, गय उज्जैनी। श्री कागभूषुंड जी उज्जैन आ गए। अब मालवा में अकाल नहीं, चारों तरफ खुशहाल। मुझे लगा ये भगवान है, शंकर जी भगवान है। तब तो चारों तरफ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद।
अब मैं भगवान शंकर को मानने लगा कि शंकर जी जैसा कोई नहीं, ये राम जी ये सब बेकार। कलयुग पड़ गया, अकाल पड़ा, अयोध्या को नहीं बचा सके, पर धन्य है शंकर भगवान। अब मैं शंकर जी की जय शंकर करता फिरूं। अब विचार करो, शंकर जी जहां वहां आनंद ही आनंद। और यह तो ठीक है, लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं कि राम जी गलत है। और कागभूषण जी के मन में यही बात बैठ गई। एक गुरुदेव थे, गुरुदेव से कहा आप मुझे पढ़ा दिया करो, और इतनी विनम्रता से कहा कि भीतर तो अभिमान भरा था पर बाहर से मैं नम्र था। बाहे ज नम्र देखी मोहि साईं, बाहे ज नम्र साईं, बाहिर नम्र देख मोहि साईं, बाहे ज नम्र बाहिर नम्र ठीक बाहे ज नम्र देख, नम्र देख, नम्र साईं, पढ़ाव पुत्र की नाई, नम्र बाहिर नम्र देख, नम्र देख। मेरे इस नम्रता के नाटक पर एक ब्राह्मण देवता इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे सही में विनम्र समझ लिया।